अब आपने एक और कंपोनेंट पढ़ा था हमने ALU कंप्यूटर में, वो हमने बना भी लिया था। उसमें ऐड का ऑपरेशन था और कंपेयर का ऑपरेशन था, ठीक है। वो 3 बिट का अगर ALU में बनाऊं, वो ALU बना के मैं यहां पर वो ALU बना देता हूं, ठीक है। ये ALU बना दिया। इसकी इनपुट पर कितनी वैल्यूज आ रही थी? 3 आ रही थी। ये मैंने एक इससे अटैच कर दिया डायरेक्ट, दूसरा मैंने इससे अटैच कर दिया और तीसरी मैंने यहां पर अटैच कर दिया। उसके बाद यहां पर मैंने एक और रजिस्टर बनाया, ठीक है। 3 बिट का 1, 2, 3 और दूसरी जो 3 बिट की वैल्यू थी वहां से ये किया और इसको भी इसी तरह से इससे जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। अभी आपको इसका पर्पस समझ आ जाएगा। यहां जोड़ दिया और इसको कह दिया ये रजिस्टर R2 था तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह इसकी इनपुट एनेबल 3 होगी, आउटपुट एनेबल 3 होगी, ठीक है। ये वैल्यू 1 देगा, ये वैल्यू 2 देगा और यहां से जो रिजल्ट आ रहा होगा 2, 3, वो मैं यहां पर फिर एक रजिस्टर 3 बिट का लगाऊंगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो मैं इससे जोड़ दूंगा इसी लाइन से। ये जो नया मैंने रजिस्टर बनाया इसको मैं उसी तरह R4 कह दूंगा। इसकी भी इनपुट एनेबल 4 होगी और आउटपुट एनेबल 4 होगी। इसमें कौन सा ऑपरेशन होना है? सिर्फ 2 ऑपरेशन होने थे। हमने किया था एडिशन और कंपैरिजन। तो एक ही सिलेक्शन लाइन होगी। जब S इज इक्वल टू 0 होगा तो ऐड का ऑपरेशन हो जाएगा और जब S इज इक्वल टू 1 होगा तो कंपेयर का ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या था हमारा ALU। पहले सिंपल वे में समझ लीजिए। मैंने एक वैल्यू 101 यहां सेव करवा दी, फिर उसके बाद यहां पर मैंने समझे 110 रखा और इसको एनेबल किया, डाटा यहां आया और उसको मैंने 110 यहां सेव करवा दिया, ठीक है। उसके बाद ये डिसेबल कर दिया। अब इसके अंदर 101 है, इसके अंदर 110 मौजूद है। इसकी आउटपुट एनेबल की मैंने, जैसे ही आउटपुट एनेबल की मैंने, यहां से सारा डाटा किस पे आ गया? डाटा बस में यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां रुक गया। यहां से जो डाटा मैंने आउटपुट किया, इसकी इनपुट एनेबल को जैसे ही मैं बंद करूंगा तो ये वाली वैल्यू जो डाटा बस पर थी वो इस रजिस्टर के अंदर आ गई और यहां पर अवेलेबल है इस पर रजिस्टर के अंदर, ठीक है। पहली वैल्यू पहुंच गई। उसके बाद मैंने इसकी आउटपुट एनेबल को 0 कर दिया, डाटा यहां बंद हो गया। ये समझे जैसे पानी की पाइपलाइन है, ये यहां पर वेल्व लगे हुए, जहां से आप खोलेंगे वहां से पानी सारी जगह पाइप में फैल जाएगा और जब बंद करेंगे तो पानी में खत्म हो जाएगा। फिर दूसरे, इसके बाद मैं इसकी आउटपुट एनेबल करता हूं या इसका वेल्व खोलता हूं तो इसका सारा डाटा या पानी यहां से सारी ये पाइपलाइंस में आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा सबसे सब और ये यहां पर आ चुका होगा। यहां पर 101 होगा और यहां क्या अवेलेबल होगा इस वक्त? 110। इसकी आउटपुट एनेबल अभी मैंने बंद रखनी है। उसके बाद मैंने डिसाइड करना है कि इन 2 वैल्यूज को मैंने ऐड करना है या कंपेयर करना है। फर्स्ट करें मैंने ऐड करना है तो S का सिग्नल मैं 0 करूंगा, S की वैल्यू 0, तो ये दोनों वैल्यू ऐड होके यहां पहुंच के रुक जाएंगी। उसके बाद इसकी इनपुट एनेबल मैं करूंगा, वो डाटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा जो रिजल्ट आया होगा। इसकी आउटपुट एनेबल को मैं 0 कर दूंगा और इसकी आउटपुट एनेबल को 1 करूंगा तो इन 2 के जमा होने से जो रिजल्ट आया होगा वो सारी डाटा बस में आ जाएगा। इसकी जब मैं इनपुट एनेबल करूंगा वो जो भी रिजल्ट होगा वो यहां पर सेव हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये जो मैंने स्टेप्स किए, इन स्टेप्स की वजह से ये 2 वैल्यूज ऐड होकर इसके अंदर आ गई। यानी कि अब जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया वो हो गया ऐड इन 2 रजिस्टर की वैल्यू को, R0 और R1 को मैंने ऐड किया और रिजल्ट किसमें चला गया? R2 के अंदर। मैं डाटा को मूव करवा सकता हूं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर तक, मैं वैल्यूज को ऐड करवा सकता हूं। अगर यहां पर मैं S की वैल्यू 1 कर दूं तो मैं इनको
कंपेयर भी करवा सकता हूं दोनों वैल्यूज को, किन को, R0 R1 और इसका रिजल्ट R2 में चला जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ये मैं करता हूं कि इसे मिटा के एक दफा इसके सिग्नल यहां बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये तमाम जो डिजिटल सर्किट मैंने बनाया उसके सारे कंट्रोल लाइंस मैंने यहां लिख दी और जिस रजिस्टर से रेलिवेंट है वो ऊपर लिख दिए। और अब हम प्रोसेस करने लगे हैं ऐड R0 R1 और रिजल्ट R2 में चला जाए। ठीक है, जो पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहले अज्यूम कर देंगे कि इसके अंदर ये वैल्यू मौजूद है, इसके अंदर ये वैल्यू मौजूद है और अभी तमाम सिग्नल्स 0 0 0 मैंने कर दिए। सबसे पहले यहां से वैल्यू यहां लेके जानी है ताकि पहली वैल्यू इसको मिल जाए। ठीक है, उसके लिए मैं इसकी आउटपुट एनेबल को क्या करूंगा, 1 करूंगा और बाकी तमाम को 0 रखूंगा। फर्स्ट स्टेप। उसके बाद इसको आउटपुट को 1 रखते हुए उसकी इनपुट एनेबल करूंगा ताकि वैल्यू वहां पर स्टोर हो जाए। ये देखें, ये है मेरा रजिस्टर 3, इसकी इनपुट एनेबल को 1 किया और बाकी सबको 0 कर दिया। ये स्टेप करते ही डाटा यहां पर मूव कर दिया। ठीक है, अब मैं दूसरी वैल्यू को आउट करवाऊंगा, ये 0 कर दूंगा और उसके बाद वो आउटपुट एनेबल करूंगा इसकी ताकि ये वैल्यू अवेलेबल हो, यहां से जाए, यहां भी आ जाए और यहां पहुंच जाए। ठीक है, ये सब लाइन पर होगी लेकिन यहां रजिस्टर ब्लॉक कर देगा इसे, यहां ये अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं करता हूं 0, ये भी 0 हो गया। अब क्या हुआ, ये भी 0 है, इसकी आउटपुट एनेबल होगी 1 0 0 0 0 0। ये 1 रखते हुए अब मैं इस रजिस्टर की भी आउटपुट एनेबल करूंगा। ठीक है, ये यहीं पर मैं कर सकता हूं कि इसकी आउटपुट एनेबल मैंने करनी है, ये है रजिस्टर 3, तो इसी स्टेज पे इसकी आउटपुट एनेबल कर दी मैंने। इसकी आउटपुट एनेबल हुई तो पहली वैल्यू यहां से गई, यहां से मूव किया और यहां पहुंच गई। इसकी आउटपुट एनेबल हुई तो यहां पर जो डाटा मैंने 101 स्टोर किया था वो भी यहां आ गया। V1 और V2 दोनों अवेलेबल हो गई, V1 और V2 दोनों अवेलेबल हो गई। अब मैंने क्या ऑपरेशन करना है, इसके अंदर ऐड का ऑपरेशन करना है, तो वो मैं यहां लिख दूंगा 0 0 0 1 0 0 0, यही सेम आएगा। और जो ऑपरेशन करना है 0, तो ये 0 यहां पर रखूंगा, 1 और 1। अब आप देखें ये लाइन और ये लाइन आपकी, सॉरी ये 0 0 है, 0 0, ये दोनों लाइन सेम हो गई। जब आप देखें कि सिग्नल की दोनों लाइन कहीं पर सेम आ रही है तो डुप्लीकेट आप नहीं लिखेंगे, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर वो काम हो चुका होगा। इसके बाद आप ये करेंगे कि यहां पर जो वैल्यू आ चुकी हुई है उसे इसमें स्टोर रखेंगे, लेकिन ये बाकी सिग्नल ऑन रहेंगे ताकि वैल्यू अवेलेबल रहे। तो ये अब आ जाएगा 0 0 0, ये अवेलेबल रहेगा, ये अवेलेबल रहेगी वैल्यू। ऑपरेशन 0 एडिशन हो रहा है और इसकी इनपुट एनेबल को 1 करेंगे और इसे 0 करेंगे, ये वैल्यू मेरी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और जब स्टोर हो जाएगी तो उसकी आउटपुट को एनेबल करूंगा, वो रिजल्ट जो होगा वो डेटा बस पर आ जाएगा। कैसे, ये भी 0 0 0, ये भी अब 0 होगी, सब 0 हो जाएंगे। स्वाइप एक रजिस्टर जो आखिरी लगा है उसकी आउटपुट एनेबल करूंगा, ये मैंने उसकी आउटपुट एनेबल कर दी। डाटा सारा डाटा बस पर आया। R2 में सेव करवाना है तो R2 के इनपुट एनेबल सिग्नल को मैं 1 करूंगा। ये देखें 0 0 0 0, इनपुट एनेबल 1 कर दी, बाकी सब यहां पर 0 थे और ये 1 था। डाटा इसके अंदर सेव हो गया। जब सेव हो गया तो दोबारा मैं सारा 0 0 0 कर दूंगा और जैसे 0 0 0 करूंगा तो वो मेरा ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। कंपेयर के लिए मुझे सिर्फ ये करना पड़ेगा कि जो S की वैल्यू 0 थी उसको 1 कर देना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। अगर मैंने इसमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन दे दिया होता तो उसके हिसाब से यहां पर S0 और S1 की 2 लाइन हो जाती, तो उसमें से भी मैं सिलेक्शन उसी तरह करते जाता, बाकी सिग्नल मोस्टली सेम रहते, सिर्फ ऑपरेशन की सिलेक्शन जो होती वो डिफरेंट होती। अब अगला स्टेप आपको मालूम है कि इसको देखें, लिख दें नंबर 0, इनको नहीं देखना, जितने ये हैं उनके काउंट यहां लिख दें 1 2 3 4 5
6। अगले स्टेप आप एक्सपर्ट है, मालूम है काउंटर सिंक्रोनस बनाना है जो 0 से 6 तक चले, और जब वो बन जाएगा तो आपने इन वैल्यूज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये जो आपने काउंट लिखा था 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0। ये आपका ट्रुथ टेबल का इनपुट साइड बन गया, ये आउटपुट साइड बन गया। इसके आपने कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना है, और जो सिंक्रोनस सर्किट आपने बना लिया होगा उसके आगे ये लगा देना है। इसमें से सारी ये कंट्रोल लाइंस निकल रही होंगी, वो रिस्पेक्टिव कंट्रोल लाइंस के साथ जुड़ जाएंगी, और जब आप इसको एनेबल करेंगे क्लॉक सिग्नल इसमें जाएगा और ये सिग्नल जनरेट होंगे, आपकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। सिंपल, आप इस तरह से कोई भी यहां पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट, ये जो मैंने सारे सर्किट्स बना लिए जो इस तरह से बनेंगे, हर ऑपरेशन के लिए ये एक सर्किट बना हुआ होगा। इन तमाम को एक बॉक्स में डाल दिया जाता है और इन तमाम आउटपुट्स को और गेट के जरिए कंबाइन करके सारे कंट्रोल सिग्नल इस बॉक्स में से मैं बाहर निकाल लेता हूं, इस ब्लॉक में से। इनपुट एनेबल 0, इनपुट आउटपुट एनेबल 0, तमाम सिग्नल जो होते हैं वो इनके कंबाइन करते हैं और गेट लगा देते हैं। और गेट लगा के पहले में ये जाएगी, ये पहली लाइन इसमें जाएगी, इसकी हर सर्किट की पहली लाइन इसमें चली जाएगी, ये जाके जुड़ जाएगा इससे दूसरा और गेट की। आपको तरीका अंदाजा है। ये जो बॉक्स बन जाएगा और इसमें अंदर से यहां कंट्रोल लाइन निकली होगी ऐड के लिए, मूव के लिए, कंपेयर के लिए, वो जो बटन मैंने कहा था आपने लगाने, ये जो लाइन निकली होंगी, ये जो यूनिट आपका बन गया, ब्लॉक बन गया, जिसमें ये सारे काउंटर वाले और ये वाले कॉम्बिनेशन सर्किट हैं, और यहां से मैं ये बटन दबाऊंगा, ये लाइन को बंद करूंगा, डाटा मूव हो जाएगा R0 से R2 की तरफ। इसको बंद करूंगा, ये काउंटर चल पड़ेगा एनेबल होके, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऐड का ऑपरेशन हो जाएगा। इसे बंद करूंगा तो कंपैरिजन का ऑपरेशन हो जाएगा। ये जो ब्लॉक है इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। हमने पहले ALU बना लिया था, CPU के दो पार्ट मैंने कहे थे, दूसरा था कंट्रोल यूनिट, ये दोनों बन गए। और इस तमाम को जिसमें ये रजिस्टर आ गए और ALU शामिल हो गया, CPU में मैंने कहा था ना अदर थिंग्स होती हैं कुछ, वो अदर थिंग इस तरह के रजिस्टर्स होते हैं। इन रजिस्टर्स और ALU को कंबाइन करके हम कहते हैं कि ALU प्लस अदर्स जो चीजें हैं, अब आपको पता चल गया कि अदर में क्या है, इज इक्वल टू, इसका टेक्निकल नाम कहते हैं डाटा पाथ। आपका CPU अब क्लियर कर लें, दो चीजों पर कंपोज कर रहा होता है, जो इसको आप CPU कहते हैं, वो असल में दो चीजें होती हैं, क्लियर दो पार्ट होते हैं। एक को कह देते हैं डेटा पाथ और दूसरे को कंट्रोल यूनिट। अब आपको पता चल गया कि कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या चीज होती है, ये सर्किट्स बने हुए होते हैं जो किससे, फ्लिप फ्लॉप पर डिपेंड करते हैं बनाने पर, सीक्वेंशियल सर्किट पर बेस करते हैं। और डेटा पाथ क्या होता है, आपका ALU और कॉम्बिनेशन ऑफ सारे रजिस्टर्स जो CPU में मौजूद हों, इसको कह देते हैं हम डेटा पाथ। अब आपको एक आसान चीज आपको समझ आ गई होगी कि एक वक्त में इनमें से सिर्फ एक सर्किट काम करेगा। यहां पर आपका एक और दोस्त कंपोनेंट आ जाएगा कि आप ये करते हैं कि इन तमाम लाइंस को किससे जोड़ देंगे, डिकोडर से। उसका फायदा ये होगा कि यहां तो कोई भी नहीं चलेगा, यहां इन सारे सर्किट में से एक वक्त में एक चला करेगा। और आपने जो सिलेक्शन देनी होगी अपने डिकोडर को, वो आप देंगे बाइनरी वैल्यू की फॉर्म में। 0 0 लिखूंगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। 0 1 करूंगा, ये ऑपरेशन मूव वाला हो जाएगा। 1 0 यानी कि 2 करूंगा तो ये ऑपरेशन एडिशन वाला परफॉर्म हो जाएगा। और 3 करूंगा
तो कंपैरिजन का ऑपरेशन हो जाएगा। आपने सुना होगा कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज चलती है 0 और 1 जिससे ऑपरेशन होते हैं। ये वो 0 1 है जिनको आप मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जो मशीन लैंग्वेज होती है बेसिकली वो आप ये वैल्यू दे रहे होते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 0 0 ऑपरेशन, नो ऑपरेशन, 0 1 ऑपरेशन, मूव ऑपरेशन, 1 0 ऑपरेशन, ऐड ऑपरेशन। तो आपका कंप्यूटर क्या करता है कि वो इनको ऐड को रिप्लेस कर देता है 0 1 की फॉर्म में 1 और इसको रिप्लेस कर देता है 0 1 की फॉर्म में 1 0। आप कहते हैं ये मशीन लैंग्वेज मैंने लिख दी और इस तरह से आपका सीपीयू काम कर रहा होता है।